महेंद्र बाहुबली ने असुराय को युद्ध में मार दिया है, लेकिन कालकेय साम्राज्य का शासक मालकेय अभी भी जिंदा है। मालकेय युद्ध में हार गया है, लेकिन मालकेय अब भी माहिष्मती साम्राज्य से अपने पिता कालकेय की मौत का बदला लेना चाहता है। इधर महेंद्र बाहुबली से कटप्पा कहता है कि मालकेय अभी भी हमारा दुश्मन है। कटप्पा कहता है कि सिर्फ मालकेय ही नहीं बल्कि कालकेय साम्राज्य की प्रजा, सैनिक और उसके वंशज हमेशा के लिए माहिष्मती साम्राज्य के दुश्मन थे और रहेंगे। इसलिए हमको कालकेय साम्राज्य को ही हमेशा के लिए खत्म करना होगा। फिर महेंद्र बाहुबली कहता है कि एक दुष्ट और अधर्मी महाराज के शासन में रह रही कालकेय साम्राज्य की प्रजा निर्दोष है। कालकेय साम्राज्य की प्रजा और सेना को मालकेय ने जो आदेश दिए हैं वो तो सिर्फ उस आदेश का ही पालन करते हैं। महेंद्र बाहुबली कहता है कि असली दंड का अधिकारी सिर्फ मालकेय है, जो कई सालों से बदले की आग में झुलसकर धर्म और अधर्म के बीच में फर्क करना भूल गया है। फिर देवसेना कहती है कि माहिष्मती के महाराज का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि वो युद्ध में दुश्मनों को मारकर अपने साम्राज्य की रक्षा करे, बल्कि माहिष्मती के महाराज का ये भी कर्तव्य है कि वो अपने साम्राज्य की रक्षा भविष्य में होने वाले खतरे से भी करे। इसलिए हमको कालकेय साम्राज्य से हमेशा के लिए शत्रुता को खत्म करना होगा, जो भविष्य में कभी भूतकाल की शत्रुता के कारण माहिष्मती साम्राज्य और कालकेय साम्राज्य के बीच युद्ध ना हो। फिर देवसेना महेंद्र बाहुबली को अकेले ही कालकेय साम्राज्य एक योजना बनाकर भेज देती है। असल में महेंद्र बाहुबली कालकेय साम्राज्य में एक व्यापारी बनकर चला जाता है और कालकेय साम्राज्य की प्रजा के बीच में व्यापार करता है। फिर एक दिन मालकेय की सेना के कुछ पुराने सैनिकों की नज़र बाहुबली पर पड़ती है। वो बाहुबली को बंदी बनाकर मालकेय के पास ले जाते हैं। मालकेय महेंद्र बाहुबली को अपने महल की राजसभा में बंदी बना हुआ देखकर हैरान हो जाता है। मालकेय महेंद्र बाहुबली से कहता है कि मैं कई सालों से तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए आ जाओगे। मालकेय कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारने कालकेय साम्राज्य में एक व्यापारी बनकर आए हो। फिर महेंद्र बाहुबली कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो। मैं किसी साम्राज्य का महाराज नहीं हूँ और ना ही मैं आपको मारने कालकेय साम्राज्य आया हूँ। मैं तो जमूली साम्राज्य का व्यापारी हूँ और व्यापार बंद करने ही इस साम्राज्य में आया हूँ। पहले तो कोई भी बाहुबली की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर जब सैनिकों को बाहुबली के शरीर पर कोई भी माहिष्मती साम्राज्य के चिन्ह नहीं मिलते तो मालकेय को भी भरोसा हो जाता है कि बाहुबली शत्रु नहीं बल्कि एक व्यापारी है। वो सिर्फ महेंद्र बाहुबली का हमशक्ल है और यहाँ पे व्यापार करने ही आया है। अब मालकेय बाहुबली को अपने साम्राज्य में व्यापार करने और उस साम्राज्य में हमेशा के लिए रहने की आज्ञा दे देता है। मालकेय अब एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। मालकेय सब जगह ये अफवाह फैला देता है कि माहिष्मती साम्राज्य के सबसे बलशाली महाराज और महेंद्र बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली, जिसको सेनापति कटप्पा ने मार दिया था, वो अमरेंद्र बाहुबली जिंदा हैं और कालकेय साम्राज्य के कारावास में बंदी बने हुए हैं। जब इसके बारे में माहिष्मती की प्रजा को पता चलता है तो माहिष्मती की प्रजा राजमाता देवसेना से कहती है कि वो हमारे महाराज अमरेंद्र बाहुबली को सही सलामत वापस माहिष्मती ले आए। इधर कालकेय साम्राज्य में महेंद्र बाहुबली वहाँ की सेना और प्रजा के बीच में रहकर उनको अपना बना लेता है। कालकेय साम्राज्य की प्रजा के बीच में रहकर महेंद्र बाहुबली को पता चलता है कि कालकेय साम्राज्य की प्रजा मालकेय के शासन से खुश नहीं है। कालकेय साम्राज्य की प्रजा मालकेय के साम्राज्य से मुक्ति पाना चाहती है। अब महेंद्र बाहुबली गुप्त रूप से कालकेय साम्राज्य की प्रजा और सेना के बीच में सबसे काबिल और शक्तिशाली योद्धा को ढूंढ लेता है। उस योद्धा का नाम विष्णु होता है। विष्णु कालकेय साम्राज्य की सेना का एक सैनिक है। महेंद्र बाहुबली विष्णु के साथ मिलकर मालकेय के खिलाफ योजना बना लेता है। इधर मालकेय माहिष्मती साम्राज्य को युद्ध के लिए ललकारता है और संदेश भेजता है कि अगर माहिष्मती की प्रजा अमरेंद्र बाहुबली को वापस अपना महाराज देखना चाहती है तो माहिष्मती साम्राज्य को कालकेय साम्राज्य से युद्ध करना होगा। मालकेय समझ रहा था कि युद्ध के दौरान महेंद्र बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली को जीवित देखकर भावुक हो जाएगा और उस समय
माल्के महेंद्र बाहुबली को रणभूमि में ही मार देगा। लेकिन माल्के ये नहीं जानता कि जिसको वो महेंद्र बाहुबली का हमशक्ल समझकर अमरेंद्र बाहुबली बनाकर युद्ध में ले जा रहा है, वो असल में महेंद्र बाहुबली ही है। अब युद्ध का दिन आ जाता है और माल्के बाहुबली को बंदी बनाकर रणभूमि में ले जाता है। माल्के कहता है कि अगर माहिष्मती साम्राज्य अपने महाराज अमरेंद्र बाहुबली को जिंदा वापस ले जाना चाहते हैं तो महेंद्र बाहुबली को उससे युद्ध करना होगा। तभी बंदी बने महेंद्र बाहुबली को विष्णु आज़ाद कर देता है। अब माल्के को समझ में आ जाता है कि महेंद्र बाहुबली ने उसको अपने षड्यंत्र में फंसा लिया है। अब दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अब काल के साम्राज्य के कुछ सैनिक भी युद्ध में महेंद्र बाहुबली का साथ देते हैं। अंत में महेंद्र बाहुबली माल्के को मारकर विष्णु को काल के साम्राज्य का महाराज बना देता है। काल के साम्राज्य की प्रजा विष्णु के महाराज बनने पर खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।